Hello friends, today's topic is osmotic pressure. It is the next colligative property, the fourth and the last colligative property, which is osmotic pressure. Osmotic pressure. And the symbol for this is pi. To understand the colligative property osmotic pressure, first we have to learn few terms related to it. The first term is osmosis. तो osmotic pressure करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि osmosis क्या है. मेडिकल स्टूडेंट्स को ये टर्म फेमिलियर है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी 10th में पढ़ी होगी, तो इसे डिस्कस करते हैं. तो ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिल्यूट टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, अगर हमारे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ऐसी मेम्ब्रेन, इट मे बी अ वेजिटेबल और एनिमल मेम्ब्रेन, जैसे कि पिग ब्लैडर होता है, तो ये भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है. तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो इसके बीच में से पास कर जाए. तो हमारे पास ऐसी ही एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है यहाँ पर. ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक तरफ है हमारे पास डिल्यूट सॉल्यूशन, कोई भी हो सकता है, और एक तरफ है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, और कुछ हमारे पास यहाँ पर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं और एक सोल्यूशन बन रखा है यहाँ पर. तो क्या होगा कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेंगे, और ग्रेडियंट क्या बनेगा, किस तरफ मूव करेंगे? वो डिल्यूट सोल्यूशन से मूव करके कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जो है जाएंगे. तो ये जो मूवमेंट है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम द डिल्यूट सोल्यूशन टू द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस. क्लियर हो रही है बात? तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बड़ा सिंपल सा. तो हमने क्या करा, एक बीकर लिया है. ठीक है, इस बीकर को हमने डिवाइड कर दिया विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो हमारे पास दो जो यहाँ पर कंपार्टमेंट बन गए. ठीक, तो एक में हमने डाला सॉल्यूशन जिसमें है वाटर प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4. ठीक है, और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर रख छोड़ा है यहाँ पर प्योर वाटर. प्योर वाटर क्या है? यहाँ पर सॉल्वेंट है. ये क्या है? हमारा सॉल्यूट. ठीक है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर ये हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. इसको मार्क कर सकते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की वो ज़्यादा है, इस तरफ जो कॉन्सेंट्रेशन वो कम है. तो हमने क्या देखा कि कुछ टाइम हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया. तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि जो इस तरफ सोल्यूट जिस तरह हमने डिज़ोल्व कर रखा है वाटर प्लस कॉपर सल्फेट की तरफ, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो वाटर लेवल है वो राइज़ कर रहा है, सोल्यूशन का जो लेवल है वो राइज़ कर रहा है, और दूसरी तरफ प्योर वाटर की तरफ जो लेवल है वो नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से प्योर वाटर जो है वो मूव कर रहा है सॉल्यूशन की तरफ, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम है उस तरफ से प्योर वाटर के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं किस तरफ? टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड. ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से भी क्लियर हो जाता है कि जो ऑस्मोसिस क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो
ये है हमारा ऑस्मोसिस। तो अभी हम देखेंगे कि ऑस्मोसिस के साथ ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह से जुड़ रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, उसके लिए भी हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक हमारे पास थाइसल फनल होगी, इस तरह से होती है। तो एक हमारे पास थाइसल फनल है, दिस इज अ थाइसल फनल, ठीक है। तो हमने 2 थाइसल फनल यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 फेज दिखाने हैं एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। तो इसको हमने नीचे से बंद कर दिया, यहाँ पर हमने लगा दी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर भी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, क्लियर। थाइसल फनल को हमने डाल दिया बीकर में, ठीक है। और इसमें हमने साथ में डाल दिया वाटर, तो यहाँ पर है वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम शो कर देते हैं कि इसके अराउंड जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, थाइसल फनल में हमने फिल कर दिया शुगर सॉल्यूशन। तो हमने इस एक लेवल यहाँ पर जो है एक लेवल तक हमने इसमें जो है शुगर सॉल्यूशन इसमें भर दिया। ठीक है, तो हमने क्या करा, थोड़ी देर इसको थाइसल फनल को ऐसे ही इसमें छोड़ दिया। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पर क्या है प्योर वाटर विच इज़ सॉल्वेंट। तो क्या होगा, यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ जाना शुरू कर देंगे, थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड। जहाँ पर शुगर सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वहाँ जो उसके सराउंडिंग में है वहाँ से निकलकर कहाँ जाएंगे, थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है वो जाना शुरू कर देंगे। तो थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने जो एक लेवल सेट कर रखा है वो मैं यहाँ पर भी मार्क कर देता हूँ। यहाँ तक है लेवल, जो इनिशियल लेवल है, दिस इज़ द इनिशियल लेवल। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद हमने ये नोटिस करा कि ये जो लेवल है शुगर सॉल्यूशन का ये राइज कर गया। क्लियर हो रही है बात। तो एक लेवल तक जो है वो राइज कर गया। यहाँ पर क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम जो है वो बन जाएगा। पहले क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से अंदर जा रहे हैं, यहाँ से अंदर जा रहे हैं, कुछ यहाँ से बाहर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अंदर जाने का और बाहर जाने का मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है वो एक पॉइंट पर आकर जो है सेम हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा और जो यहाँ पर एक लेवल में स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक जगह पर जाकर ये लेवल जो है रुक जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ से मार्क करें और ये जो हाइट है कॉलम की, जो हाइट बनी है यहाँ पर, उसको हम डायरेक्टली जो है प्रेशर लें, तो ये जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस की वजह से जो एक प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जो कॉलम की हाइट है, ये जो हाइट है कॉलम की, जितना यहाँ पर राइज करा है शुगर लेवल, शुगर सॉल्यूशन लेवल में जो राइज आया है, जो जितनी हाइट बढ़ी है, जो इंक्रीज इन हाइट है, वो हाइट क्या है, डायरेक्टली हमें प्रेशर की वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर।